आज की कहानी है भानगढ़ की। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था और उस वक्त भानगढ़ में 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। और आज लोगों के बीच भानगढ़ के लिए इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग एक बोर्ड पर यह साफ लिखवाया है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। इस किले के खंडहर भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी किसी को साफ साफ नहीं पता, मगर इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इससे पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नामक एक तपस्वी रहते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं और उन्हें अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा, किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया। गुरु बालूनाथ के इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ के किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहां बसने की कोशिश नहीं की। कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा, मगर कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती। लोगों का मानना है कि ये सब शापित होने की वजह से ही होता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। महल में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था रत्नावती और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते आते रहते थे। एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, सिंधिया एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से वो उसके ऊपर बुरी तरह फिदा हो गया था। मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता, इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। एक दिन आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया। उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में ये बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी। तांत्रिक सिंधिया किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था तो तांत्रिक सिंधिया ने उसे किसी बहाने से रोक लिया। उसने दासी द्वारा लाई गई तेल की बोतल पर चुपके से काला जादू कर दिया। जब दासी राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और तेल दिया तो राजकुमारी को कुछ शक हुआ, इसलिए तेल को देखकर उन्हें पता चल गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। तो दासी ने तांत्रिक सिंधिया के बारे में बताया। राजकुमारी को पूरा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की बोतल एक पत्थर पर दे मारी। अब वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक ने देखा कि एक बड़ा पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया। तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था। मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि कुंवारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे। कहते हैं कि उसके मरने के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो गया, जिसमें रानी रत्नावती सहित कई लोग मारे गए। हालांकि इतिहास में कहीं भी युद्ध का जिक्र नहीं है। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया, आज भूतों का गढ़ बन चुका है। युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद हैं। वहां के लोग बताते हैं कि उन्हें रात को चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है। भानगढ़ के किले में आज तक जो भी रात में गया वो फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया इसका इतिहास है, मगर ये तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर आज भी किसी को नहीं पता भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि वो वीरान और खंडर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह बन गया।